कभी सोचा है कि काश अतीत में जाकर अपनी कोई गलती सुधारी जा सकती, या फिर भविष्य में झांककर ये देखा जा सकता कि जिंदगी आगे कैसी होगी? ये एक ऐसा ख्याल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रैवल सच में हो सकता है या ये सिर्फ फिल्मों में दिखने वाली एक खोरी कल्पना है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो ये सपना है या हकीकत? सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये टाइम ट्रैवल चीज क्या है और क्या ये कभी सच हो भी सकता है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो टाइम ट्रैवल का मतलब है समय के अंदर सफर करना, ठीक वैसे ही जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि एक तरह से हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवलर्स हैं। हर एक सेकंड हम लगातार भविष्य की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। तो असल मुद्दा समय में आगे बढ़ना नहीं है। असली चुनौती ये है कि क्या हम इस रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब क्या हम अपनी मर्जी से भविष्य में लंबी छलांग लगा सकते हैं या अतीत में वापस लौट सकते हैं? यही टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ से बात थोड़ी सीरियस होती है, क्योंकि अब हम विज्ञान की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और जब भी टाइम ट्रैवल की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसने समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि समय कोई घड़ी की तरह एक ही रफ्तार से नहीं चलता। जी नहीं, ये धीमा भी हो सकता है और तेज भी। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से सफर कर रहा है। साइंस की भाषा में इसी कमाल के असर को कहते हैं टाइम डायलेशन। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें भविष्य में जाने का एक सैद्धांतिक रास्ता दिखाता है। चलिए टाइम डायलेशन को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है जो लाइट की स्पीड के करीब उड़ने वाले स्पेसशिप में बैठकर 5 साल के लिए अंतरिक्ष में जाता है। जब वो वापस लौटेगा तो उसके घड़ी के हिसाब से तो सिर्फ 5 साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर पूरे 50 साल गुजर चुके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सीधे पृथ्वी के 45 साल भविष्य में आ गया है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, हमारी जो जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, उनको भी हर रोज अपनी घड़ियों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है इसी टाइम डायलेशन की वजह से, वरना वो हमें गलत रास्ता बताने लगेंगे। तो भविष्य में जाने का एक रास्ता तो दिखा, लेकिन क्या स्पेस टाइम में सफर करने के कुछ शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं? कुछ ऐसे रास्ते जो हमें तेजी से कहीं पहुंचा दें? कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्रह्मांड में टाइम ट्रैवल के दरवाजे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो समय को लगभग रोक ही देती है। और दूसरे हैं वर्म होल्स। आप वर्म होल्स को स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा शॉर्टकट जो 2 अलग अलग समय या 2 अलग अलग जगहों को जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वर्म होल अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, और अगर ये सच में है भी तो माना जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर होंगे। उन्हें खुला रखना या कंट्रोल करना फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। अच्छा, भविष्य की यात्रा तो फिर भी विज्ञान के दायरे में लगती है, लेकिन टाइम ट्रैवल की जो सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेली है वो है अतीत में जाना, और ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक लॉजिकल प्रॉब्लम, एक ऐसी पहेली जो दिमाग घुमा देती है, जिसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाता है और किसी तरह अपने दादाजी को अपने दादी जी से मिलने ही नहीं देता। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है उसके माँ या पिता का जन्म नहीं होगा और फिर उसका खुद का भी जन्म नहीं होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अतीत में जाकर ये सब करने वाला था कौन? ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसका कोई सिरा ही नहीं मिलता। तो इस पहेली से कैसे निकला जाए? वैज्ञानिक इसकी कुछ संभावित हल बताते हैं। एक थ्योरी कहती है कि अतीत पत्थर की लकीर की तरह है, उसे बदला ही नहीं जा सकता। आप कोशिश भी करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। वहीं एक और बहुत मशहूर थ्योरी है मल्टीपल टाइमलाइन थ्योरी। ये कहती है कि अगर अतीत बदला गया तो उससे हमारी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि एक नई पैरेलल टाइमलाइन, एक नई दुनिया बन जाएगी। तो इन सारी थ्योरीज, संभावनाओं और मुश्किलों के बाद आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? टाइम ट्रैवल के भविष्य का आखिरी फैसला क्या है? तो देखिए, पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, भविष्य में यात्रा करना आइंस्टीन के सिद्धांतों के मुताबिक थ्योरी में तो मुमकिन है, लेकिन अतीत की यात्रा
ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे सवालों की वजह से आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कोई टाइम मशीन बना पाएगा? देखिए, सच और साफ बात तो ये है कि फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत या टेक्नोलॉजी नहीं है जो कह सके कि हाँ, ये मुमकिन है। पर उम्मीद की एक किरण जरूर है। एआई, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस रिसर्च, ये वो फील्ड्स हैं जहां हर रोज नई नई खोज हो रही हैं। ये खोजें हमें समय और ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जा रही हैं। क्या पता इन्हीं में से कहीं कोई जवाब छुपा हो। तो आखिरी बात क्या है? यही कि टाइम ट्रैवल फिलहाल हकीकत नहीं है, ये अभी विज्ञान की किताबों और हमारी कल्पना में ही मौजूद है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए असंभव नहीं होता। जो आज नामुमकिन लगता है वो कल की हकीकत बन सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, सिर्फ सोचने के लिए कि अगर कभी मौका मिला तो कोई क्या चुनना पसंद करेगा? अतीत में जाकर कुछ ठीक करना या भविष्य की एक झलक देखना? इस पर सोचिएगा जरूर।